My name is Amit Varidikilor, and we have just found a black hole which is on the move. It is a very exciting discovery if understood in the context of the physics. Obviously, we have not found it, basically, not the study IQ, but the researchers and the physicists who work in that field. बहुत ही interesting और phenomenal discovery है that the black hole is on the move. Technically, सारे के सारे black hole move हैं. Everything in the universe, whether it's a planet or the asteroid or the stars or even the galaxies, are on the move. However, this black hole is on the move with relative to the galaxy where it is located. इसके implications क्या है उसके बारे में जानते हैं और कौन सा ब्लैक होल है, कौन सी गैलेक्सी में पता चला है उसके बारे में कुछ सीखते हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स always has one question related to space. Always, forever, no matter what. पिछले 10 साल का एग्जाम चेक कर लीजिएगा, हमेशा एक क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड होता ही होता है, यानी अर्थ के बाहर जाकर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. ठीक है, सो स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. 2019 में 2 साल पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री वी वर एबल टू गेट अ पिक्चर ऑफ अ ब्लैक होल. ब्लैक होल की पिक्चर वैसे टेक्निकली फिजिकली इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल है मैं बताता हूं. इंडीड अगर हम देखें स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, द ब्लैक होल इज द मोस्ट मिस्टीरियस एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. हम जो अभी ये जो फोटो देख रहे हैं, दिस वन इज द फर्स्ट नोन फोटो ऑफ ए ब्लैक होल. पहली बार ब्लैक होल की एक फोटो ली गई थी. दिस वाज द गैलेक्सी. इस गैलेक्सी में दैट पार्ट ऑफ द गैलेक्सी जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं काम का, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्ड. ये फोटो है एक ब्लैक होल की. यहां पर बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं लग रहा है, राइट? इट इज नॉट एज ऑ इंस्पायरिंग, बट इफ इट इज सीन इन द टर्म्स ऑफ द साइंस और द फिजिक्स, दिस वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डिस्कवरी. दिस इमेज शोज अ ब्राइट ring formed as light bends in the intense gravity around the black hole, which is 6.5 billion times more massive than our sun. हमारे सूरज से 6.5 बिलियन वेट में ज्यादा भार है इस ब्लैक होल का. The black hole is located in the center of galaxy M87, only 55 million light years away. M87 नाम की एक गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. और हमारी सबसे नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है जो हमारे सबसे बिल्कुल पास है? एंड्रोमेडा. दिस इज द नेबरिंग गैलेक्सी. एक गैलेक्सी है M87 जो कि 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है. उस लाइट ईयर में ये ब्लैक होल है जिसकी बेसिकली फोटो ले पाए थे. आज हम इस वाले ब्लैक होल के बारे में बात नहीं करेंगे. आज हमें जिसके बारे में बात करनी है दैट इज इनटू समवेयर, वो दूसरी गैलेक्सी में. तो उस गैलेक्सी का नाम जरूर याद रखना. परंतु वहां पे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूं. ये बात हमें पता होगी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, राइट? दिस इज व्हाट आवर सोलर सिस्टम लुक्स लाइक. दिस इज हाउ इट फंक्शंस, राइट? बीच में सूरज है और चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं. हमने बचपन से यही सीखा है और हर बुक में भी यही देखा है, राइट? आपको इतना भी पता होगा कि जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, दिस इज एक्चुअली लोकेटेड इन स्पाइरल गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे. दिस मूवमेंट विच वी नो और हम कभी इमेजिन करते हैं तो हमें यही आता है, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमारा जो सोलर सिस्टम है इस प्रकार से नहीं फंक्शन करता है. दिस इज नॉट हाउ वी मूव थ्रू द यूनिवर्स और थ्रू द गैलेक्सी इन आवर सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम ऐसे मूव नहीं करता है. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सन स्टेशनरी है. सन स्टेशनरी नहीं होता है. दिस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इज बेसिकली द एग्जैक्ट वे, एंड दिस विल बी एक्चुअली अमेजिंग, हाउ द सोलर सिस्टम इज एक्चुअली मूविंग थ्रू द गैलेक्सी. Even the sun is revolving around the center of our galaxy. सिर्फ अर्थ सन की तरफ नहीं करती है. अब वो जो मॉडल था हीलियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें सन सेंटर पर होता है और सन स्टैटिक होता है, हम हमेशा देखा है सन स्टैटिक. बट इफ यू लुक एट इट, दिस इज हाउ एक्चुअली सन मूव्स. सन मूव कर रहा है इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन. बेसिकली गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है उसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर, और जब तक सन की एज है बेसिकली 4 चक्कर और लगा लेगा 1 मिलियन साल में. 250 मिलियन साल लगते हैं सन को पूरे गैलेक्सी के एक चक्कर लगाने के लिए. एंड इट इज रनिंग लाइक अ कॉमेट, और बेसिकली हमारे जो प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ घूमते जा रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट करेक्ट मोशन ऑफ द गैलेक्सीज एंड द सोलर सिस्टम ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज. ऐसे मूव करता है, राइट?
अब अगर इसको इमेजिन करना या बुक्स में दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे दिमाग में जो इमेज है वो हमारे पहले वो जो स्टेशनरी वाला होता है वो बनी होती है। इसके साथ साथ एक और चीज देखते हैं, हमारी जो गैलेक्सी है, व्हाट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ दैट गैलेक्सी, राइट? लेट्स सी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो व्हिच विल गिव यू अ करेक्ट आइडिया। दिस इज बेसिकली द मिल्की वे। ऐसे मिल्की वे है, स्पाइरल गैलेक्सी इसको कहा जाता है, राइट? ये देखिए, इसके अलग अलग स्पाइरल्स हैं जिसमें जो स्टार्स हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर वी सेइंग। इसका जो पूरा का पूरा डायमीटर है वो है 1,00,000 लाइट ईयर्स का। व्हाट इज ए लाइट ईयर? 1,00,000 लाइट ईयर्स का। लाइट ईयर के बारे में देखते हैं। विल गो टू अवर सन, ठीक है, हम अपने सन की तरफ जाते हैं और सन से लाइट चलनी स्टार्ट करती है। जिस भी टाइम में जितनी लाइट चलेगी उसको उतना ही कहेगा। तो 1 मिनट में जितनी ट्रेवल किया, 1 लाइट सेकेंड उसको कहेंगे, जो कि 3,00,000 किलोमीटर है। 3,00,000 किलोमीटर 1 मिनट, 1 सेकंड में, सॉरी, एंड 1,00,000 मिनट, 1 मिनट में 18,00,000 किलोमीटर जा चुकी है, ज्यादा हो गया। अर्थ तक पहुंचने में 8.3 लाइट मिनट्स लगते हैं। 1 लाइट आवर मतलब कि जुपिटर को क्रॉस कर जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर सूरज की लाइट किरणें जो होती हैं। और उसके बाद 1 लाइट डे में हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो चुका होता है। मतलब सोलर सिस्टम खत्म हो गया है 1 लाइट डे के अंदर अंदर। अर्थ का जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक ऊर्ट क्लाउड नाम के गैसेस का क्लाउड है, उसके अंदर सिचुएटेड है। वन लाइट ईयर इज बेसिकली 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स। मतलब लिमिट नहीं है स्पेस की, इफ वी कैन, मतलब इट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ह्यूमन माइंड। हमारा जो 100 लाइट ईयर्स है 946 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एंड देन located somewhere in that section of the our Milky Way galaxy, or that Milky Way galaxy is 1 lakh light years. अभी हमने जिस ब्लैक होल के बारे में पढ़ा था, that is 55 million years away. अभी सिर्फ 1 लाख है, 1 मिलियन भी नहीं है, इट्स 0.1 मिलियन। हमारी पूरी गैलेक्सी सिर्फ 0.1 मिलियन लाइट ईयर्स की है। We just saw a photo of a black hole which is 55 million years away। और आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, गैलेक्सी J0437 + 2456। डिफिकल्ट नाम है, बेसिकली आकाश में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी तरीके से, बिकॉज देयर आर लिटरली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, तो उनके नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको आकाश में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है। दिस गैलेक्सी which we are seeing in this picture, हमें आइडिया नहीं लगेगा बेसिकली आकाश में क्या है। J0437 + 2456 is 230 million light years away, यानी कि 23 करोड़ लाइट ईयर्स अवे है। आप सोचिए कि किसी के पास 1 लाख रुपए है, हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी 1 लाख रुपए, और किसी के पास 23 करोड़ रुपए है, तो इन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल व्हेन इट is depicted in the times। इतनी दूर ये गैलेक्सी है, इसमें एक सेंटर पे इसके एक ब्लैक होल है जो कि पता चला है कि इट इज मूविंग इन रिलेटिव टू, बेसिकली इन रिलेटिव टू द गैलेक्सी के अंदर ही मूव कर रहा है। यूजुअली अगर आप हमने अभी जो एनिमेशंस देखी उसमें देखिए कि सन मूव कर रहा है, परंतु अर्थ जो है वो सन के रिलेशन में मूव नहीं करती, राइट? अर्थ जो है सन के रिलेशन में तो सेम जगह पर है, वहीं पे सन के चारों तरफ ही घूमे जा रही है। इसी तरीके से सन मूव कर रहा है, लेकिन हमने जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल देखा तो उसमें तो स्टैटिक ही था। अब एक ब्लैक होल जो कि इस गैलेक्सी के अंदर है, विच इज मूविंग, everything in the space is moving, but astronomers has always wondered if it were possible for supermassive black holes, the light devouring masses at the center of the galaxies, to move relative to their host galaxies। अभी तक ऐसा लग रहा था probably, so this discovery was actually very important, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि yes they are moving। उसके रीजंस अभी अच्छी तरीके से नहीं पता चले हैं, but yes they were able to find a black hole जो कि अपनी गैलेक्सी के सेंटर में है, लेकिन relatively to the galaxy मूव कर रहा है। Now a new study has been pointed out that the most convincing case yet of a supermassive black hole, the black hole has a mass of 3 million sun, 30 लाख। हमारी सन जो है उसके 30 लाख जितना भार है उसका, into 30 lakhs, and it was moving, it appears to be moving at a velocity of around
2.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेसिकली ये मूव कर रहा है। इस गैलेक्सी का नाम याद रखना, बड़ी आसानी से गैलेक्सी का नाम ही पूछेंगे सीधा सीधा। सवाल ये है कि ये मूव क्यों कर रहा है, वी डोंट नो दैट। जो ब्लैक होल है उसके मूव करने का सिग्निफिकेंस क्या है? आपने कभी फुटबॉल को लात मारी है? आपने फुटबॉल को लात मारी तो फुटबॉल तेजी से मूव करने लग जाती है। बट हैव यू एवर हिट अ बॉलिंग बॉल, मतलब जो बड़ी सी पत्थर की बॉल होती है या कोई आयरन की बॉल होती है, उसको हिलाने में कितना एफर्ट लगेगा? फुटबॉल से ज्यादा इमीडिएटली मल्टीप्लाई हो गया, राइट? नाउ इमेजिन कि दैट बॉल इज अ सन, उस सन को हिलाने में कितना एफर्ट लगेगा? एंड नाउ इमेजिन कि वो सन इनटू 30 मिलियन, 30 मिलियन था, 3 मिलियन था, 3 मिलियन इंटू 3 मिलियन सन, एन ऑब्जेक्ट विच इज 30 लाख इंटू 30, जो सन का भार है उसका 30 लाख गुना उसको मूव करने में कितनी एनर्जी लगेगी? एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू मूव दैट? फॉर नाउ अभी तक नहीं पता चला है। अभी तक द हाइपोथेसिस इज दैट कि प्रोबेबली 2 ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा गए होंगे एंड ड्यू टू दिस उसकी वजह से जो रिकॉइल हुआ होगा या उसकी वजह से जो मूवमेंट हुई होगी, इनर्शिया होगा, उसकी वजह से ये मूव कर रहा है। ब्लैक होल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इन केस आपको पता होना चाहिए। यूजुअली जितने भी जो स्टार्स होते हैं, राइट, उनके अंदर फ्यूल है विच इज लाइक हाइड्रोजन, बट एवरीथिंग इज लिमिटेड, राइट? सब कुछ है खत्म, अनलिमिटेड चीज तो नहीं, इन्फिनिट फ्यूल तो अपने अंदर नहीं लेके बैठे हैं। एक दिन जाके वो सारा का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है। हमारे जो सन है वो 5 बिलियन साल पहले जलना स्टार्ट हुआ था। 5 बिलियन ईयर्स, इट हैज बीन 5 बिलियन विच इज अ लॉट। 500 करोड़ साल हो चुके हैं सन को जलते हुए और 500 करोड़ के बचे हुए हैं। हमारे सन की जो टोटल एज है वो 10 बिलियन ईयर्स की है। वो जो फ्यूल है इतने दिनों से जल ही रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, दिमाग ये कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकता कि कितना है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू डू दैट। 500 करोड़ साल का फ्यूल है, जल चुका है और 500 करोड़ का बचा हुआ है। वो जो ब्लैक होल था 10 बिलियन इंटू 30 लैक्स वाला फ्यूल था उसके अंदर। जब ये फ्यूल सारा का सारा जल जाता है तो बेसिकली जो भी बचा हुआ, जो भी गैसेस वैसेस होते हैं, दे कोलैप्स इनटू ईच अदर। अगर सन से ज्यादा बहुत ज्यादा भार हो, जैसे कि 3 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन, अगर उसका बहुत ज्यादा भार होता है तो वो जो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होता है इट कोलैप्स इनटू इटसेल्फ ड्यू टू द ग्रेविटी। जब किसी भी चीज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा तेज हो जाए, जो भी चीज है अगर हम कोलैप्स करता जाए, जैसे अर्थ है, अर्थ की एक ग्रेविटी है, मून पर जाते हैं तो ग्रेविटी होती है 1/6। वाई? क्योंकि मून का मास हमारे से 1/4 है। अगर हम किसी भारी चीज पर चले जाते हैं और बड़ी चीज पर, तो वहां की ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। जितनी ज्यादा भार बढ़ता जाता है, मास बढ़ता जाता है, उतनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ती जाती है। सपोज कीजिए एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका भार इतना बढ़ जाए कि वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट इटसेल्फ कैन नॉट एस्केप, ऐसी चीज को ब्लैक होल कहा जाता है। ये बात आपको जनरली पता होगी, राइट? दिस इज द जनरल नॉलेज यू हैव। यानी कि ब्लैक होल से लाइट इटसेल्फ कैन नॉट एस्केप। इसका मतलब यह कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। एनीथिंग विच यू सी सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखी जाती है क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जिस भी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी उसको कभी देखा ही नहीं जा सकता। वो फॉर ऑल पर्पसेस कंप्लीटली इनविजिबल है दुनिया के लिए। हाउ डू वी सी ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स को देख पाना के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। व्हाई? ड्यू टू द वेट, क्योंकि इनका वेट और मास इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये पूरी की पूरी अपने चारों तरफ ग्रेविटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। द ब्लैक होल्स डिस्टॉर्ट्स द ग्रेविटी अराउंड देन सो मच कि लाइट भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। आपने आइंस्टीन के बारे में सुना होगा। आइंस्टीन क्यों पॉपुलर है? आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी। आइंस्टीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उनका जो सबसे सरलता से अगर देखा जाए तो उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की बात करेंगे आज हम, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उन्होंने मास और ग्रेविटी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि मास और जो ग्रेविटी होती है ना, दे आर कनेक्टेड। तो सपोज कीजिए एक रफ उसमें समझते हैं कि ये प्लेन है बेसिकली, ठीक है, स्पेस का प्लेन है। अब इसके अंदर जैसे यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी, एक दूसरी ऑब्जेक्ट रख दी, एक दूसरी ऑब्जेक्ट रख दी,
जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता रहेगा तो वो अपने चारों तरफ का जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। कहने का क्या मतलब है, यहां से लाइट अगर सीधे जा रही थी तो लाइट सीधे चली जाएगी, उसका वेट बहुत कम है। यहां पर जो ये स्पेस कंटिन्यूम है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, द लाइट इटसेल्फ विल कर्व, the ray of light will curve due to the weight of the object। अगर आपको दिख रहा हो, इस चीज को अगर बहुत ज्यादा भारी कर दो, इसका मतलब ये होगा कि जो आने वाली लाइट है और ज्यादा वेट बढ़ता गया। सपोज कीजिए हमने इतनी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका बेसिकली वेट अराउंड एंड अराउंड 50 मिलियन सन्स जितना था, जब उसको हम स्पेस में रख देंगे तो आने वाली सारी की सारी लाइट, जिस लाइट को जो लाइट उस तक पहुंच गई वो तो एस्केप हो ही नहीं सकती, ठीक है, उसके तो लिमिट है, लेकिन उसकी एक रेडियस होगी। उसके अलावा उसके बाहर जो भी लाइट होगी वो पूरी की पूरी कर्व हो जाएगी। द लाइट इटसेल्फ, द स्पेस इज कर्व्ड इन व्हेन इट, जो कि बेसिकली क्या नाम है, जब बहुत ज्यादा मास एक जगह पर रख दिया जाता है। दैट इज व्हाट द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, कि अगर स्पेस के अंदर अगर बहुत ज्यादा मास या वेट रख दोगे तो बेसिकली इट विल कर्व द होल स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस कर्व हो जाता है। दिस इज द थिंग कि ये बेसिकली लाइट की जो डायरेक्शन है वो क्यों कर्व होती है, इसलिए कर्व होती है क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने सुना होगा, लाइट कभी भी कर्व में नहीं ट्रेवल करती है। तो बेसिकली वेट की वजह से लाइट कैसे कर्व होगी, एक्चुअली में लाइट नहीं, द स्पेस अराउंड दैट ऑब्जेक्ट इज इटसेल्फ कर्व। ब्लैक होल ये कर देता है। दिस थिंग, दिस फोटो, जो ये हम फोटो देख रहे हैं यहां पर, पहले ब्लैक होल की फोटो, इसके चारों तरफ की जो ये लाइट है, ये लाइट इसके पीछे की लाइट है। इस वेट की वजह से, इस मास की वजह से पूरा का पूरा स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो गया है। जो लाइन स्पेस में ऐसे जो लाइट सीधा जानी थी वो लाइट पीछे से आते वक्त कंप्लीटली कर्व हो गई। व्हाई? बिकॉज द स्पेस अराउंड इट वाज डिस्टॉर्ट। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी एवर कम आउट ऑफ ए ह्यूमन माइंड। इस बात की एक और इंपॉर्टेंस है वैसे जनरल, अगर आप देखना चाहो तो, सुनना चाहो तो। इसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि जब एक जगह पर इतना ज्यादा मास या फोर्स लगा दिया जाता है कि खुद स्पेस ही डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि जो चीज सीधी ही ट्रेवल करती है वो भी बेसिकली अपना रास्ता बदल लेती है। दिस इज व्हाट इज योर डेस्टिनी इज। अगर आपको लगता है कि भगवान ने जो कहा था, जो लिख दिया है वो लिख दिया है, तो उसको बदला नहीं जा सकता है, द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन एक्चुअली टेल्स यू कि इफ, अगर आप जिद लगा लो और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है, यू कैन एक्चुअली चेंज द पाथ ऑफ द लाइट। व्हेन इनफ फोर्स is applied at one place, you can distort the time and space, you can change the destiny depending on अगर आप कितनी मेहनत करते हैं। ये कहानियां आप सुनते रहो जाए कि अगर मेहनत करो तो जिंदगी बदल ही जाती है। The theory of general relativity actually tells you in the physics stuff. In case आपके दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर हाउ डू आई कॉन्टेक्ट यू, राइट? वेल द राइट वे टू डू इज दैट कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। You can directly contact me over there. वैसे सोशल मीडिया पर भी है, अगर आप वहां पे ज्वाइन करना चाहें तो you can also join me here. However, if you like this video, yes, exactly, you need to comment below this YouTube video. I like it. I like reading that. Please, okay. And for the next video, I'll see you in the next class. Have a nice day.